हर सुनहरी शाम के ढलते ही एक काली अंधेरी रात का सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी भी आपको एक ऐसी ही रात से रूबरू कराएगी जिसे आप भूलना तो चाहेंगे पर अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे। डुमरी गांव में भानु, रितेश और उसका छोटा भाई किशन साइकिल लिए खेत की तरफ जा रहे थे। उनके बूढ़े दादा खेत में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए तुम लोग? बाबा, और कितने बोरे बचे हैं? अभी 6 बोरे और हैं, एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। पर बाबा, अब तो अंधेरा होने वाला है। चिंता मत करो रितेश, मैं हूं ना। अभी तो शाम हुई है, रात थोड़ी हुई है। पर भानु भैया, अरे चुप करो, चलो जल्दी जल्दी बोरे रखवाओ, नहीं तो सच में रात हो जाएगी। किशन, उठो। साइकिल पर अपना अपना बोरा रखकर तीनों अपने घर की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे। ए रितेश, अगली बार किशन को नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा भारी नहीं है ना? हाँ भैया, ठीक बोल रहे हो। नहीं, मैं तो आऊंगा, मैं तो यहीं पर काम करूंगा। अच्छा ठीक है, आ जाना, लेकिन फिर उस चुड़ैल से खुद को बचा लोगे ना? फालतू में डराइए मत, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ। अच्छा ठीक है, फिर पूछ लो अपने भाई से कि उस कुएं के पास चुड़ैल रहती है या नहीं। हाँ भैया, रहती है। तुम्हें नहीं पता, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हो। हाँ हाँ, मत मानो हमारी बात, जब वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगी ना, तब समझ में आएगा। ए भानु भैया, वो अभी बच्चा है, उसे मत डराइए। तभी भानु का फोन बजता है। अच्छा, 1 मिनट रुको। ए रितेश, तुम लोग आराम आराम से आओ, मैं थोड़ा आगे पेड़ के पास रुक रहा हूँ। हाँ हाँ, जाइए। फोन आ गया तब भाई थोड़ी याद रहेगा। जाइए, बात कीजिए आराम से। ये नहीं सुधरेगा, फोन पर है, नहीं तो बताता इसको मैं। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए भानु उन्हें छोड़कर आगे चला जाता है। भैया, भानु भैया कितने गंदे हैं, अभी से गर्लफ्रेंड बना ली है। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या कर सकते हैं? किसी को बताना मत, बहुत मारेगा। नहीं बताऊंगा किसी को। वो अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे कि अंधेरा हो गया। भैया, रात हो गई। हाँ, देख के चलो, आराम से, आगे गड्ढा है। साइकिल बहुत भारी है, जोर लगाओ किशन। हो गया। हाँ, पर बहुत भारी था भैया। ए किशन, देखो तो साइकिल दिख रहा है क्या तुमको? ये तो भानु भैया का साइकिल है, पर ये नीचे कैसे गिरा? शायद बैलेंस बिगड़ गया होगा। हाँ, पर अब ये उठेगा कैसे? अरे भैया, मैं तुम्हारा साइकिल पकड़ लेता हूँ और तुम उनका साइकिल उठवा देना। हाँ, ठीक है। पर भानु भैया कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए वो? हाँ, वही तो, भानु भैया। भानु भैया, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? वो कौन है? ए भानु भैया, ए किशन, जरा साइकिल पकड़ो तो। वो भानु भैया उधर क्यों बैठे हैं? रितेश देखता है कि भानु कुएं के पास बैठा हुआ था। अरे चलिए, बोरा उठवा दीजिए, आइए। ए भानु भैया। रितेश जब नजदीक जाकर देखता है तो भानु बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। ए भानु भैया, क्यों मजाक कर रहे हैं? इससे पहले कि रितेश कुछ समझ पाता, भानु कुएं के अंदर गिर जाता है। भानु होश में तो आ जाता है, मगर हिल नहीं पाता, क्योंकि उसकी रीढ़ की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। तभी रितेश देखता है कि कोई पानी के अंदर से आया और भानु को कुएं के अंदर खींच कर ले गया। इतना कुछ देखने के बाद रितेश बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। ऐसे तो भैया मर जाएगा। अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? भैया, किशन, किशन! रितेश पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से उसका भाई किशन भी गायब हो गया था। यह देखकर रितेश और भी ज्यादा डर जाता है। रितेश दौड़ते हुए वहां जाता है और देखता है कि साइकिल और गेहूं का बोरा जमीन पर पड़े हुए थे, मगर वहां किशन का कोई नामोनिशान नहीं था। किशन! 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 कहाँ चले गए तुम? किशन के ना मिलने की वजह से रितेश बहुत घबरा गया था और यही सोच रहा था कि कहीं भानु की तरह वो भी मर तो नहीं गया। वो बोरे के पास बैठकर रो रहा था। तभी अचानक किशन पेड़ की तरफ से भागता हुआ आया और सीधे कुएं की तरफ जा रहा था। यह देखकर रितेश उसके पीछे भागा ताकि वो उसे रोक पाए, मगर वो बहुत पीछे रह गया और किशन कुएं पर चढ़ चुका था। भैया, किशन, मुझे बचा लो, मेरा हाथ पकड़ो किशन! किशन! किशन मेरे भाई! रितेश की आंखों के सामने उसके दोनों भाई मारे गए और वो कुछ ना कर सका। पर इन सबके पीछे आखिर क्या वजह थी और कौन था वो? युगों पहले जब जनजीवन धरती पर फल फूल रहा था और देवता मनुष्यों से प्रसन्न थे, उसी काल में एक नकारात्मक ऊर्जा देवताओं द्वारा निर्मित कवच को तोड़कर नर्क लोक से पृथ्वी लोक में प्रवेश कर गई।
तब से वो अंधकार में छुपते छुपाते घूमती रही और खुद को शक्तिशाली बनाया। अब उसके अनेक रूप थे, वो चाहे जो बन सकती थी। उसके रूप चाहे जितने भी हों, उद्देश्य एक ही था, मौत। छुपकर मासूमों की हत्या। शिकार पर निकले शिकारी की नज़र अपने शिकार से नहीं हटती। बेचारा भानु फोन पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। इतने में उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। उसे लगा कि कोई साधारण औरत है, मगर उसे क्या पता था कि वही उसकी मौत थी। हे चाची, थोड़ा साइड हटिए ना। उसमें इतनी शक्तियां थीं कि सिर्फ छूने भर से वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। भानु के साथ भी वही हुआ। भानु को कुएं में गिरता देख किशन बहुत डर गया था और बिल्कुल उसी तरह किशन भी उसके वश में आ गया। मेरा भाई। रितेश कुएं के पास बैठकर रो रहा था। इतने में पीछे से वो आ जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे कुएं की दीवार पर तब तक पटकती है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। अपना शिकार करके वो वापस जाने लगती है, मगर यह सिलसिला रुका नहीं और कई मासूमों की जान गई। सुबह होने तक रितेश की सांसें चलती रहीं और उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप कौन से राज्य से हो और आपको हमारी यह शॉर्ट फिल्म कैसी लगी।